इस वीडियो में अपन देखेंगे वैदिक सभ्यता। ठीक है, इसके पहले की वीडियोज में अपन गुप्त काल, मौर्य काल, महाजनपद काल और सिंधु घाटी सभ्यता कवर कर चुके हैं। आपको प्राचीन भारत की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। इस वीडियो में अपन देखेंगे वैदिक सभ्यता। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इसका उल्लेख वेदों में है, अतः इसे वैदिक सभ्यता कहा गया है। ठीक, वेदों में इस सभ्यता के संस्थापक आर्य को कहा गया है। आर्यों का मूल स्थान, अलग अलग विद्वान का अलग अलग मत है, तो देख लेते हैं किस विद्वान का क्या मत है। तो दयानंद सरस्वती जी ने कहा है कि इनकी ऑरिजिन तिब्बत से आए थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा ये उत्तरी ध्रुव से आए थे, और मैक्स मुलर ने कहा ये मध्य एशिया से आए थे। जो सबसे प्रमाणिक मत माना जाता है वो मैक्स मुलर का माना जाता है। ठीक है, और भारत की प्रथम ग्रामीण सभ्यता की बात करें तो वैदिक सभ्यता को ही कहा गया है, और प्रथम नागरीय सभ्यता की बात करें तो ये सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। यही है कि ये उत्तरी ध्रुव से आए। ये जिसने बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि ये उत्तरी ध्रुव से आए, मैक्स मुलर ने बोला कि ये मध्य एशिया से आए, और दयानंद सरस्वती जी ने बोला ये तिब्बत से आए। तो ये और भोग जो कोई 4 ऋग्वेदिक आर्य देवताओं का उल्लेख है, इंद्र, वरुण, मित्र और अगस्त। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। भोग जो कोई कहाँ से? एशिया माइनर, मध्य एशिया से। ठीक है, लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख माना जाता है। यह अभिलेख है। ठीक है, भोग जो कोई इसी अभिलेख में देखिए ना, भोग जो कोई में ही 4 ऋग्वेदिक आर्य देवताओं का भी उल्लेख है। तो इसी और भाषा कौन सी है? इंडो ईरानी। ठीक है, जो भोग जो कोई है कहाँ से? एशिया माइनर, मध्य एशिया, लगभग 1400 ईसा पूर्व का अभिलेख माना जाता है। भाषा इंडो ईरानी है। खोज 1907 ईस्वी में हुआ था। इसमें 4 ऋग्वेदिक आर्य देवता है, इंद्र, वरुण, मित्र, नाशत्य। ठीक है, वैदिक सभ्यता की बात करते हैं डिटेल में। तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है। ठीक है, कि वैदिक सभ्यता का विकास हुआ और पीक पे पहुंचे। तो ऋग्वेदिक काल की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और फिर उत्तर वैदिक काल करें तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। ऋग्वेदिक काल के बारे में जानकारी वैदिक साहित्य या संहिता से प्राप्त, और वैदिक संहिता वेद या श्रुति, उसी को वैदिक संहिता बोलते हैं। ठीक है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ओके, जो वेद और श्रुति थी वो इन्हीं के माध्यम से प्राप्त होती है। वेद की बात करें तो शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान राशि और ज्ञान का भंडार। रचना किसके द्वारा? तो अपरुषेय द्वारा। ठीक है, अपरुषेय मतलब वेद किसी पुरुष विशेष की रचना नहीं है, ये देवीय ज्ञान का अंश माना जाता है, इसलिए अपरुषेय कहा जाता है। ठीक है, इसे किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, ये माना जाता है कि देवों द्वारा रचा गया, तो इसे अपरुषेय कहा गया। संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन या वेदव्यास द्वारा तैयार किया गया है। ठीक है, उसका संकलन किया गया। बात करते हैं वेदों की संख्या की। ठीक है, शाब्दिक अर्थ है ज्ञान राशि, ज्ञान का भंडार। रचना किसके द्वारा? अपरुषेय, संकलन महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास द्वारा। ठीक है, ये तो हो गया। वेदों की संख्या की बात करें तो 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। ठीक है, आदि मानव, ऋग्वेद को आदि मानव ग्रंथ कहा जाता है। दैवीय मंत्र श्लोक देवताओं की स्तुति की जाती है। कुल श्लोक 10,562 है। सूक्त 1028 है। मंडल 10 है। ठीक है, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त वर्ण व्यवस्था आश्रम का, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था आश्रम का, वर्ण आश्रम की व्यवस्था का जिक्र किया गया है। और 2 से 8 मंडल प्राचीनतम है। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। सोमरस का उल्लेख 9वें मंडल में है, और 9वां मंडल देवता सोम को समर्पित है। बात करते हैं यजुर्वेद की, तो यज्ञ, हवन, कर्मकांड का उल्लेख किया गया है। गद्य पद्य दोनों में से चंपूवेद कहा जाता है। 2 शाखाएं इसकी, एक शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है, तीसरा बात करते हैं सामवेद की, तो भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। संगीत वेद भी कहा जाता है, सबसे कम ऐतिहासिक महत्व वाला वेद। चौथा बात करते हैं अर्थवेद की, जादू, टोना, टोटका, चिकित्सा का वर्णन किया गया है, सबसे नवीनतम वेद माना जाता है। इसे लोकप्रिय धर्म प्रतिनिधित्व करने वाला वेद भी कहा गया है। नोट वाली बात यह है कि यजुर्वेद, सामवेद व अर्थवेद की रचना उत्तर वैदिक काल की मानी जाती है, और वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। फिर बात करते हैं उपनिषद की, तो उप मतलब समीप, नि मतलब ध्यानपूर्वक, शद मतलब बैठना। तो उपनिषद गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना, इसी को उपनिषद कहा गया है। इसका शाब्दिक अर्थ है उपनिषद, उप मतलब समीप, नि मतलब ध्यानपूर्वक, शद मतलब बैठना। उपनिषद गुरु के समीप ध्यानपूर्वक बैठना।
तो कुल उपनिषद 108 है, प्रमुख उपनिषद 12 है। इंपॉर्टेंट बात करें तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है और उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है या कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, वेदों में कुल 31 नदियों का उल्लेख है, अकेले ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। सबसे प्रमुख नदी की बात करें तो सिंधु नदी आर्य सिंधु व उसकी सहायक नदियों के आसपास आकर बसे, जिसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा जाता है। दूसरी प्रमुख नदी के रूप में सरस्वती नदी, जिसे नदीत्मा कहा गया है। ठीक है, समस्त नदियों की जननी या माँ नदीत्मा। ओके, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, घग्गर और प्राचीन सरस्वती, ये क्रम था उनका, आज भी वही है इंडस के सभी का। और फिर दशराज युद्ध की बात करें, कहाँ रावी या पौरुषणी नदी के किनारे लड़ा गया। ठीक है, उल्लेख कहाँ पे किया गया, ऋग्वेद के 7वें मंडल में उल्लेख किया गया है। किसके मध्य लड़ा गया है, तो भरत राजा ठीक है, सुदास वर्सेस 10 जनों के मध्य विजय रहे कौन, भरत राजा। सुदास मूलतः त्रिशु वंश के राजा थे। ठीक है, राजनीतिक जीवन की बात करें वैदिक काल की, तो ऋग्वेद में 117 बार ठीक है विष का उपयोग किया गया है और 275 बार जन का उपयोग किया गया है और 1 बार राष्ट्र का उपयोग किया गया है। ठीक है, तो किस तरह से इसका परिवार से लेकर राष्ट्र तक क्या क्रम है वो देख लेते हैं। परिवार सबसे छोटी इकाई होती है, कुल ठीक है, कुल फिर ग्राम, फिर विश्व, फिर जन, फिर राष्ट्र। ठीक है, और मुखिया, जैसे जो परिवार का जो मुखिया होता था उसे गृहपति बोलते थे, और जो कुल का मुखिया उसे कुलूप बोलते थे, ग्राम का मुखिया ग्रामीणी बोलते थे, विश्व का मुखिया विश्वपति, और जिला या जनक तो गोप रक्षक या राजना। ठीक है, राजना वंश परंपरा से बनते थे, ये भी याद रखिएगा, और राष्ट्र के अधिपति या सम्राट होते थे। फिर उसी वही आगे जाके जनपद और महाजनपद जो अपन पढ़ चुके हैं, महाजनपद काल। 2 महत्वपूर्ण संस्थाओं की बात कर लें इसमें, तो सभा ग्राम के सामूहिक मसलों को हल करने हेतु विद्वान बुजुर्गों का सभा होती थी। समिति की बात करें तो जन के स्तर सभा व समिति को प्रजाति की 2 पुत्रियों कहा गया है। ठीक है, जन के स्तर पर सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, सामाजिक जीवन की बात कर लें वैदिक काल में, तो परिवार पितृसत्तात्मक था, खान पान सरल था। ठीक है, दुग्ध से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते थे, मीठे हेतु शहद का प्रयोग करते थे, सबसे प्रिय पेय पदार्थ सोमरस था, इसे अमृत के समान भी वेदों में कहा गया है। वनस्पति के देवता सोम, 9वें मंडल में इनका जिक्र है, और गाय को अगन्य ना मारने योग कहा गया है। ऋग्वेद में गौ शब्द 176 बार प्रयोग किया गया है, और गाय को रथी अर्थात संपत्ति माना गया है। ठीक है, वर्ण व्यवस्था की बात कर लेते हैं वैदिक काल में, तो कर्म पर आधारित 3 की वर्ण व्यवस्था उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में है। ठीक है, वर्ण और उनकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो ब्राह्मण परमपिता के मुख से हुई है उनकी उत्पत्ति। ऐसा माना जाता था कि अलग अलग वर्णों की उत्पत्ति परमपिता के किस किस पार्ट से हुई है, तो ब्राह्मण का परमपिता के मुख से हुई है, क्षत्रिय का परमपिता की भुजाओं से हुई है, वैश्य का परमपिता की जंघाओं से हुई है, और शूद्र का परमपिता के पैरों से हुई है। तो ऐसा लिखा हुआ है वेदों में। ठीक है, ऐसा इनका मानना था। फिर बात करते हैं आश्रम व्यवस्था पर, वैदिक काल के आश्रम व्यवस्था पर, तो उल्लेख जबालोपनिषद में है। मानव जीवन 100 वर्षों को मानते हुए उसे 4 बराबर भागों में बांटा गया है, वही आश्रम पद्धति। तो पहला है ब्रह्मचार बालाश्रम 0 से 25 वर्ष, इस आश्रम के दौरान गुरु के पास रहकर मानव समस्त विद्याओं में निपुण बनता है। दूसरा गृहस्थ आश्रम 26 से 50 वर्ष, इसमें संसार की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। ठीक है, संसार की रीढ़ की हड्डी कहा गया है, इसे संसार की रीढ़ की हड्डी कहा गया है। फिर वानप्रस्थ आश्रम 51 से 75 वर्ष, शाब्दिक अर्थ वन को गमन। फिर बात करते हैं संन्यास आश्रम 76 से 100 वर्ष, पूर्ण रूप से विरल जीवन यापन। बात करते हैं उत्तर वैदिक काल। ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद के अलावा अन्य समस्त ग्रंथों की रचना, जैसे यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपनिषद, आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ थे। राजा का स्वरूप कबीलाई न रहकर क्षेत्रीय हो गया, और आर्यों का विस्तार गंगा यमुना दोआब क्षेत्र तक हो गया। सभा व समिति का अस्तित्व समाप्त हो गया। राजा में दैवत्य का निवास और राजा को देवताओं के प्रतिनिधि के रूप में पूजा जाने लगा। कब? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, राजा ने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक तंत्र की स्थापना की, जिसमें राजा की पटरानी से लेकर रथवान तक के लोग शामिल थे। इन्हें रत्निन कहा गया। राजा सहित कुल 12 रत्निन होते थे। रत्निन का नाम और उनके कार्य देख लेते हैं। तो पहला, राजा या राजन सम्राट, शासन संचालन। पुरोहित या ब्राह्मण, राजा का प्रमुख सलाहकार। ठीक है, इसे कर से मुक्ति प्राप्त थी। फिर महिषी, राजा का सबसे प्रिय पटरानी। फिर युवराज, राजा का उत्तराधिकारी। सेनानी, राजा का प्रमुख सेनापति। संग्रहिता, कोषाध्यक्ष। और भागदूत, राजस्व संग्राहक। सूत, राजा का रथवान या सारथी।
अक्षवाप चौपड़ पासे खेलने में राजा के प्रमुख सहयोगी पासा विभाग का अध्यक्ष। ठीक है। और 10वां गोवी कीर्तन गाय विभाग का अध्यक्ष। पालागल राजा का मित्र व विदूषक संदेशवाहक छत्री राजप्रसाद का रक्षक। फिर उत्तरवादी काल में सामाजिक जीवन की बात कर ले तो समाज पूर्णतः 4 वर्गों में विभाजित हो गया था। वर्ण व्यवस्था जन पर आधारित हो गई थी। समाज में मिश्रित जातियों का दुष्प्रभाव हुआ, अतः 2 प्रकार के विवाह प्रचलन में आए, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। अनुलोम विवाह क्या था कि उच्च वर्ण के पुरुष द्वारा निम्न वर्ण की महिला के साथ विवाह। ठीक। प्रतिलोम इसी का उल्टा था, उच्च वर्ण की महिला द्वारा निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह। बात करते हैं धर्म ग्रंथों में कुल 8 प्रकार के विवाह है। उन 8 प्रकार के विवाह को देख लेते हैं। देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ब्रह्म विवाह, गांधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। ठीक है। जो गांधर्व विवाह है वही जो प्रेजेंट हो रहा है आधुनिक प्रेम विवाह है। आर्ष विवाह एक जोड़ी बैल या गाय उपहार में दिया जाता था। बात करते हैं वैदिक कालीन या महत्वपूर्ण यज्ञ की। ठीक है। इसको मैंने इसलिए नहीं डिस्क्राइब किया कि इतना पूछा नहीं आता है, जो पूछा जाता है ठीक है ऑप्शन से आप कर लोगे, बार बार इतना पूछा नहीं आता। वैदिक कालीन महत्वपूर्ण यज्ञ की बात करें ये पूछा आता है तो राजसूय यज्ञ सिंहासन रूढ़ होने के समय, वाजपेयी यज्ञ राजा में दैवीय शक्तियों का आरोपण के समय, अश्वमेघ राजा के चक्रवर्ती होने के लिए और पुत्रश्रेष्ठी संतान प्राप्ति के लिए, और क्रिकिष्ट अकाल के समय वर्षा हेतु किया जाने वाला है। ठीक है। अग्निष्टोम, सोमरस, ठीक है। और फिर पुरुषमेध, पुरुष की बलि दी जाती थी। वैदिक सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण तत्व की बात करें तो सबसे प्रमुख देवता इंद्र। ऋग्वेद के 250 सिक्तों में भगवान इंद्र का जिक्र किया गया। पुरंदर कहा गया है किलों को तोड़ने वाला। ठीक है। ऋग्वेदिक आर्यों को लोहे की जानकारी नहीं थी। उत्तर वैदिक आर्य लोहे से परिचित थे। लोहे को श्याम या क्रीश अयस कहा गया। ओके। तो ये था अपना पूरा वैदिक काल। पूरा वैदिक काल जितना जितना इंपॉर्टेंट था, जितने क्वेश्चन बनते थे वो मैंने रिवाइज कर लिया है। ठीक है। तो आप एक बार इसे देख ले, 2-3 बार देख लेंगे, बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। इसके पहले की सारी वीडियोस और इसके बाद की भी प्लेलिस्ट में है प्राचीन भारत के, तो आप जाइए देखिए। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।